नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 27 सीजन 2 केनोपनिषद ये चल रहा है। थोड़े मैं पूर्व पीठिका बता देता हूँ कि केनोपनिषद में पहले 2 खंडों में ये कहा गया कि हम उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते। यहाँ तो होड़ चली है, भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, और केनोपनिषद तो कहता है भगवान को नहीं देख सकते। ये क्या बात हुई? तो कहते हैं कि हम उसे नहीं देख सकते, वो एक ऐसी शक्ति है। मतलब उस शक्ति का पूरा विवरण हो गया यहाँ पर पहले 2 खंडों में कि वो एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम अपने आँखों से दुनिया देखते हैं। ये हो गया तो इतना क्लियर हो जाएगा ना, तभी उपनिषद का फायदा है। और कब क्लियर होता जाता है? जब हम बार बार उसके बारे में पढ़ते हैं, सोचते हैं। बहुत सारे लोगों को ज्ञानेश्वर महाराज का ये बड़ा कठिन लगता है। उन्होंने जो अमृतानुभव लिखा था, है कठिन ही है। मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे क्या पता चलने वाला है। लेकिन क्योंकि ये उपनिषद पढ़े हैं, थोड़ा समझ में आते हैं, क्योंकि वो प्योर बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं है। शायद ज्ञानेश्वरी इतना बड़ा खंड है, बाकी चीज़ें बातें आती है, दृष्टांत आते हैं, बहुत आते हैं। दृष्टांत मतलब वो कुछ उपमा देते हैं, तो वो आता है, लेकिन वहाँ पर नहीं आता है। अमृतानुभव में बहुत प्योर अद्वैतवाद आता है। तो ये है वो शक्ति है जो सर्वव्यापी सर्व साक्षी है, जिसके कारण हमारी आंख कुछ देख सकती है, मतलब सारी दुनिया देख सकती है। ये हुआ एक उदाहरण। बाकी 5 इंद्रियों के बारे में केनोपनिषद ने विस्तार से पहले 2 खंडों में बता दिया था। तो फिर सवाल आता है, अभी मैं एक बात आज बता देता हूँ कि व्यूअर्स जो पूरा देखते हैं, हर बार देखते हैं, उनको शायद कभी कभी कुछ रिपीटेशन आती होंगी, लेकिन ठीक है। भगवान का नाम 100 बार रिपीट हो जाएगा, 1,00,000 बार रिपीट हो जाएगा, अच्छा ही है। वैसे ही इसमें जो कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो रिपीट हो जाएंगे, कोई बुराई नहीं है। अभी तक इतना 2 मिनट 51 सेकंड में भी बोला है, उसमें भी थोड़ा रिपीटेशन तो था ही। अभ्यास है। जैसे अभ्यास पक्का होता जाएगा तभी जाओगे और समझ पाओगे। और ये है वे टू हैप्पीनेस। तो वे टू हैप्पीनेस के लिए थोड़ा रिपीटेशन तो बनता है। मुझे याद नहीं रहता मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था। अभी 26 भाग हो गए, 260 मिनट हो गए, लिख के भी नहीं रखा है, और बार बार आपका मेरा खुद का वीडियो ओपन करके देखना अभी नहीं है। 260 मिनट, और इसके पहले भी कभी कभी आध्यात्म के बारे में बात की है। तो इतना सब नहीं वापस देखता ना, तो रिपीटेशन हो जाता है। तो सॉरी बोल देता हूँ। किसी को लगा कि आप तो बोल रहे हैं कि रिपीटेशन हुआ, क्या हो गया, और रिपीटेशन करके उनको बोर करते हैं, तो माफ़ भी करता हूँ जिनका ये कहना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहना है हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिनको बोर होता है उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ, उनकी माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर शंकराचार्य जी जो पक्के अद्वैतवादी थे, जो ज्ञानेश्वर महाराज से भी बढ़कर, जिन्होंने बढ़कर नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा है, हर एक का अपना अपना काम है। तो जो ज्ञानेश्वर महाराज से पहले जिन्होंने शंकराचार्य ने किया अद्वैत का पुरस्कार, बहुत अद्वैत का, उन्होंने चारों दिशाओं में खंड मठ स्थापन किए और मूर्ति स्थापन की। क्यों? क्योंकि वो प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। वो भगवान जो भी दिखाई देती है मूर्ति, वो उन्होंने स्थापन की, जगह जगह की। ये तो चारों धाम तो की, और भी कितने की स्तोत्र किए, प्रतीकात्मक थे।
तो प्रतीक को तब तक देखो जब तक केनोपनिषद ना देख पाओ। ठीक है, ये बात कुछ बात पहले बोल दी थी, ये बात नहीं है। प्रतीक को तब तक देखते जाओ जब तक केनोपनिषद को नहीं देखोगे, या तो ईशोपनिषद को नहीं देखोगे, या तो देख नहीं पाओगे। जब उसको देख पाओगे तो प्रतीक की भी जरूरत नहीं रहेगी। या तो ऐसे भी होगा, सुबह मैं प्रतीक को देख रहा हूँ और दोपहर को ध्यान के वक्त में मैं उसको देख रहा हूँ, पर ब्रह्म परमात्मा जो भी ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट है कि ये पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी सर्वसाक्षी है। तो उसको देखने का जो ध्यान का तरीका है वो शायद मैंने पहले बोल दिया था। तो कभी आइए यहाँ तो बात होगी, बात छिड़ेगी, दिखाएंगे हम क्या करते हैं। बाकी तो हम तो बहुत छोटे हैं, ध्यान तो लगता नहीं है, ये भी बोल दिया। चलो रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए वो भगवान का जो भी है, परब्रह्म का ओरिजिन देखना है, जो भी चीज़ है। तो अब आता है तीसरा खंड। उसमें क्या है? अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई। अरे मैं क्यों हंस रहा हूं, वो बताना पड़ेगा, नहीं तो मूर्ख कह देंगे आप। तो काल काल समय समय में ऐसे धूम मची रहती है। आज भी बड़ी धूम रहती है इस बाबा उस बाबा की। कोई कोई बाबा गलत भी होते हैं। वैसे उस समय खुद जो इंद्र, अभी ये इंद्र के क्या है अभी बता देता हूँ। इंद्र तो मालूम है देवों के देव है, राजा है। तो वो अब ऋग्वेद पढ़िए, पहला वेद ऋग्वेद है, उसके पहले चरण में जाइए तो पहले बोला है अग्निमेणे पुरोहितम, और बोलते हैं इंद्र की याद करते हैं और उसको बुलाते हैं यज्ञ में, और उसके लिए सोमरस की व्यवस्था रखते हैं। अभी सोमरस के बारे में भी बोलना है आज, क्या एक श्लोक भी होगा कि नहीं पता। तो मैंने इस सोमरस के बारे में ऋग्वेद में जो पढ़ा है, तो जो लोग पीते हैं ना हमारे दोस्त, वो हमें चिढ़ाने के लिए बोलते हैं कि तू क्या उपनिषद की बात करता है और हमें दारू के मारे हुए बोलता है। वैसे तो मैं दारू पीने वालों को नहीं बोलता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि दारू मत पियो, लेकिन जब बैठता हूँ उनके साथ में तो नींबू पानी तो होता है, चलता है, या चाय चलती है, तो वो चिढ़ाते रहते कि अरे पियो। साधु संत और महंत भी सोमरस का पान करते, वो सुरा ही थी। लेकिन जो ऋग्वेद में मैंने अभी तक पढ़ा है, तो वो एक सोम नाम की वल्ली थी, उसका रस निचोड़ के इंद्र, और अभी जो इधर आया ना अग्नि, पहले अग्नि को पाचरण नहीं, पहले अग्नि को बुलाया, फिर वायु और फिर इंद्र को। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, अभी इसके लिए मैं ये 8 मिनट का नहीं बनाने वाला हूँ। तो पहले अग्नि को बुलाया, फिर वायु को और इंद्र को। तो ये सभी उसी क्रम, ऋग्वेद के क्रम से ही है। तो उनकी बहुत चलन, धूम मची हुई है, ये बोल रहे हैं ना, उससे चल रहा है। तो खुद ऋग्वेद ने भी इनकी धूम मचाई है ना, अग्नि वायु इंद्र की, कि हमारे यज्ञ में पहले आओ, आपके लिए सोमरस रखा है, वो सब रखा है। तो अगुवाई की है, रेड कारपेट है, तो कहते हैं और सोमरस के लिए, और हमें प्रसन्न होकर वरदान दो कि ये न सफल हो जाए। ये ऋग्वेद की शुरुआत है। तो इन्होंने बोला है धूम मची है। हाँ, तो सोमरस के बारे में बोल रहा था। तो सोमवल्ली एक वल्ली है, मतलब एक वनस्पति है जिसका रस निकाल के, वो अमृत की तरह है भाई। इसको सुरा किसने बोल दिया? किसी का पास रेफरेंस हो तो भेजो मुझे। तो वो एक अमृत जैसी वल्ली लग रही है, रस है, और जो पी के वायु इंद्र अग्नि बैठेंगे यज्ञ में, यदि वो दारू है, मद्य है, तो वो क्या होस्ट हो जाएंगे, गेस्ट हो जाएंगे। होस्ट तो पुरोहित होता है, वो क्या गेस्ट रहेंगे, थोड़ी देर में झूमने लगेंगे। कैसा यज्ञ! और राक्षसों की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी, वो अग्नि वायु इंद्र ही उसको
समाप्त कर सकते हैं ऐसी अवस्था में जाएंगे तो वो सोमरस मेरी निगाह में तो जो भी मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो कोई दारू है। ये बात बतानी थी। जो मित्र है अभी देखेंगे कि नहीं पता नहीं, 10वें मिनट तक तो बिल्कुल ही देखने की संभावना नहीं है। उनको कैसे लिख के भेजूंगा, बाद में हो जाएगा। तो जो दोस्त है जो दारू पीते हैं, मद्य पीते हैं, उनको बता दो कि फाटक ने बोल दिया है कि ये तो मद्य नहीं था, वो मद्य नहीं पीते थे। अभी यहाँ ही पर अटका है तो और कितना बात बताना था मुझे। तो शंकराचार्य ने जो बताया, अभी ठीक है, ये तो श्लोक पूरा नहीं होगा, लेकिन अगली बार में बताएंगे कि इस श्लोक से और इस खंड से शुरू होता है अहंकार का खंडन। तो फिर अगले बार में शुरू करूंगा, ये श्लोक आपको बताऊंगा और अहंकार का खंडन किसका किसका हुआ है उसका एक थोड़ा कैटलॉग दे दूंगा। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके दोस्तों को भेजना ना भूले, और वो यदि नहीं देखते हैं, नहीं सुनते पढ़ते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ पॉइंट अपने दोस्तों को बताते जाओ। एक वाक्य लिख के भेजो या फोन करके बोलो, कोई भी एक वाक्य है बोलते जाओ, क्योंकि ये मुझे मालूम है इसका मिलियन सब्सक्राइबर और ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बता दो अपने दोस्तों का इसका कोई इम्पोर्टेंट पार्ट। बस यही विनंती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।